हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफॉर्मर कोचिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल से। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सिमिलैरिटी होता क्या है। देखिए, पिछले दो वीडियोस में जैसे पहली वीडियो थी हमारी पार्ट 1 जिसमें हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। सेकेंड वीडियो थी हमारी पार्ट 2 जिसमें हमने कॉन्करेंसी ऑफ द ट्रायंगल की बात की थी। उसमें हमने ये समझा था कि कॉन्करेंसी क्या होता है। अब हम इसमें समझेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। देखिए, दो चीजें जब आपस में दिखने में एक जैसी हों उनको हम बोलते हैं कि ये दोनों आपस में सिमिलर है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, सिंपल सा एग्जांपल हमने ले लिया था कि मेरा ये एक हाथ है, मैंने ये दूसरे हाथ को इसके ऊपर ओवरलैप किया तो ये कंप्लीटली ओवरलैप कर गया। क्योंकि ये कंप्लीटली ओवरलैप कर गया तो हमने कहा था ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि इसका शेप और साइज दोनों सेम है, दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या थे? कॉन्ग्रुएंट थे। सेम वही चीज़ हमारा ट्रायंगल के साथ भी होता है। अगर दो ट्रायंगल्स को मैं आपस में एक दूसरे के ऊपर रखूं, वो पूरी तरह एक दूसरे को कवर कर ले तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। बट अगर मैं अपना हाथ लूं और एक और किसी और का हाथ ले लूं, छोटे बच्चे का हाथ ले लूं और मैं ऐसे रखूं तो वो पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं करेगा। तो करे या ना करे बट उसका शेप सेम है तो हम बोलेंगे ये दोनों हाथ आपस में सिमिलर है। सिमिलरली अगर दो ट्रायंगल्स आपस में शेप सेम हो बट साइज डिफरेंट हो तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अब बात आती है कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में ये डिफरेंस है, कॉन्ग्रुएंट केवल वो दो ट्रायंगल होते हैं जिनका शेप और साइज दोनों सेम होता है, और सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी सिमिलर कहलाते हैं, और नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जिनके शेप सेम हो बट साइज सेम ना हो वो भी सिमिलर कहलाते हैं। ओके, तो अब हमने क्राइटेरिया देखा था, हमने क्राइटेरिया कॉन्करेंसी ऑफ द ट्रायंगल का देखा था, बट अब हम क्राइटेरिया देखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल का। पहले तो हम ये समझेंगे कि ट्रायंगल की सिमिलैरिटी में क्या हम साइड के इक्वल होने की बात करते हैं। अब आप समझिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे ट्रायंगल का शेप सेम होना चाहिए, साइज से फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं एकदम फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है, वो इक्वल हो या ना हो। अगर वो है तो तब भी वो सिमिलर है, अगर वो नहीं है तो वो किस तरीके से कनेक्टेड होने चाहिए कि हम ये बोल सकते हैं कि वो सिमिलर हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज जिसका साइड है ए बी और सी, और एक और ट्रायंगल है जिसका साइड है पी क्यू और आर, तो अगर हमारे साइड्स इक्वल तो नहीं है, ये तो हमें दिख रहा है, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर है। अगर हमारे साइड्स हमारे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग का मतलब अगर हमने इसका ए लिया है तो हम इसका पी लेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो अगर हमारे साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे साइड्स, हमारा ट्रायंगल तीनों साइड से सिमिलर है। अगर हमारे साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल तीनों साइड से इक्वल है। ठीक है, तो इक्वालिटी में इसमें साइड के इक्वल होने की बात नहीं करते हैं, जैसे कॉन्करेंसी में हम इक्वल होने की बात करते हैं, तो सिमिलैरिटी में हम इक्वल होने की बात नहीं करते हैं। देखिए, सिमिलर होने के लिए एंगल का इक्वल होना जरूरी है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है 50 डिग्री, 70 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो दूसरा ट्रायंगल जो हमारा इसके सिमिलर है उसका भी सेम यही एंगल्स होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि 50 यहाँ हो 60 यहाँ हो, 50 यहाँ हो 60 यहाँ हो, चलेगा। अगर मैं बोल दूँ कि ये 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है तो इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल, बट तीनों एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो एक बात बताइए, हमने जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सबसे फर्स्ट वीडियो में, उसमें हमने ये पढ़ा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर लेट्स सपोज मुझे ये नहीं पता है, मुझे ये 3 पता है और उसके 2 ही पता है, मैं बोलूँगी भाई 60 तो 60 के बराबर है, 70 भी 70 के बराबर है, तो जो थर्ड एंगल है वो इस ट्रायंगल का आप कैसे निकालोगे? इन दोनों का सम 180 में से माइनस करेंगे
क्योंकि हमने मान लिया ये x है, तो x प्लस 60 प्लस 70 किसके इक्वल होगा? 180 के। x प्लस 60 प्लस 70 किसके इक्वल होगा? 180 के। तो देखिए जब भी हम एंगल निकालते हैं ट्राइंगल का, तो हमको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है। अगर हमारे पास दो एंगल्स इक्वल है तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी इक्वल होगा ही, क्योंकि 180 से कम और 180 से ज़्यादा हमारा सम एंगल का हो नहीं सकता, तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो अगर हम सिमिलैरिटी प्रूफ करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों एंगल्स को प्रूफ करो। अगर आप दो एंगल को भी इक्वल प्रूफ कर देते हो, जैसे कि 60 is equal to 60 and 70 is equal to 70. Now, अब ज़रूरत नहीं है कि आप ये 50 निकालें और ये 50-50 भी इक्वल प्रूफ करें। आप केवल दो एंगल से भी सिमिलर बोल सकते हैं, केवल दो एंगल से भी आप सिमिलर बोल सकते हैं। तो जो पहला क्राइटेरिया होता है हमारा सिमिलैरिटी का, वो होता है एंगल एंगल क्राइटेरिया। एंगल एंगल क्राइटेरिया, सिर्फ दो एंगल्स को इक्वल करके आप आसानी से बोल सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल सिमिलर हैं। नेक्स्ट कम्स साइड साइड साइड। देखिए हमारे साइड्स प्रोपोर्शनल अगर हैं, अगर हमारे तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल सिमिलर है। साइड साइड साइड, सेकेंड क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। और इसमें साइड साइड के इक्वल होने की बात नहीं, प्रोपोर्शनल होने की बात करेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक का साइड है 2, 3, 5, एक का साइड है 10, 6, 4। अब मुझे तो पता नहीं है, मेरे को चेक करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। यहाँ पे वैल्यू आसान है, तो दिख रहा है कि ये भी दुगुना है, ये भी दुगुना है और ये भी दुगुना है। तो अगर मैं रेशियो निकालूं 6/3, 5/10/5 एंड 4/2, तो मुझे तीनों का रेशियो इक्वल मिल जाएगा। तो मैं साइड क्राइटेरिया से इसको सिमिलर बोल दूंगी। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं 6 का 2 के साथ रेशियो निकालूं, 4 का 5 के साथ और 10 का 3 के साथ, तो फिर तो हम अटक जाएंगे। ऐसे केसेस में देखिए आपको सारे ऑप्शंस चेक करने होते हैं। अगर आपको एंगल नहीं गिवन है, केवल आपको साइड गिवन है, तो आपको सारे ऑप्शंस चेक करने होते हैं। अगर आपका लक अच्छा है तो आपको पहली बार में सही समझ में आ जाएगा। अगर लक खराब है तो आपको दो तीन बार चेक करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो सारे ऑप्शंस हम चेक करते हैं, जिसके साथ हमारा पेयर बन जाता है हम उसको बता देते हैं कि हाँ भाई यहाँ वाला पेयर सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स अ ट्रायंगल सिमिलर है। अच्छा, अगर हमें एंगल दे रखा हो, देखिए जैसे अगर इसके सामने 60 डिग्री है और यहाँ पे इसके सामने 60 डिग्री है, तो हम ये श्योर हो जाते हैं कि इसके जो सामने वाला साइड अगर हम लेंगे तो इसके भी सामने वाला ही साइड लेंगे, बाकी दोनों नहीं ले सकते हैं। अगर 60-60 दे रखा है, दैट मेक्स अस श्योर कि अगर हम इसके सामने का साइड 3 लेंगे तो उसके साथ पेयर में हम इसके सामने का साइड 6 ही लेंगे। तो ये अगर हमें एंगल दे रखा होता है तो हमारा सिमिलैरिटी सॉल्व करना बिट आसान हो जाता है। अब दूसरा एक कंसेप्ट, जैसे मान लीजिए मुझे ये 3 और 6 पता ही नहीं है, हमें एक एंगल पता है और दो साइड्स पता है। मैंने चेक किया भाई 2/4 1/2 का रेशियो मिल रहा है, 5/10 1/2 का रेशियो मिल रहा है। इसका मतलब ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड। तो हम इसको बोलेंगे कि हमको दो साइड्स प्रोपोर्शनल मिल गए, साइड साइड हमको मिल चुका। और देखिए दोनों साइड के बीच का एंगल, दोनों साइड के कंटेनिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारा ट्रायंगल सिमिलर है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारा ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये कुछ 3 क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें हम सिमिलैरिटी डिफाइन करते हैं। पहला एंगल एंगल, दूसरा साइड 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 जिसमें हम साइड के प्रोपोर्शनल होने की बात करते हैं, और तीसरा साइड एंगल साइड, ठीक है, जिसमें हमारे दो साइड्स होते हैं और एक एंगल होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सिमिलैरिटी का कंसेप्ट खत्म होता है। सिमिलैरिटी का कंसेप्ट हमारा इतना ही है। अब
सिमिलैरिटी में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है जिसको हम थॉल्स थ्योरम बोलते हैं, एंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स का भी रिलेशन एक होता है। तो उसके बिहाफ पे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। होप आपको वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और साथ बने रहें।